नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी का चुनावी गणित क्या कहता है, क्योंकि 136 विधानसभा सीटों पर आपको संपूर्ण महत्वपूर्ण आंकड़े देने वाले हैं। यहां को लेकर ब्राह्मण वोट बैंक, जाट वोट बैंक और किसानों का क्या है समीकरण, क्योंकि यहां का माहौल काफी कुछ अलग दिखाई देने लगा है। तो क्या कुछ कहता है पश्चिमी यूपी का माहौल, इसको लेकर जाट वोट बैंक काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि माना यह जाता है कि जिसके साथ जाट उसके ठाट। इसको अलावा अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी के लिए ब्राह्मण वोट बैंक का क्या कहता है चुनावी गणित, इसको आपको संपूर्ण महत्वपूर्ण विश्लेषण देने वाले हैं। तो यहां पर बात करते हैं कि आखिर 2022 का किंग मेकर कौन हो सकता है। इस बार चुनावी सर्वे में कुछ बड़ी हलचल देखने को मिली है। तो क्या अखिलेश यादव जो गठबंधन क्षेत्रीय दलों के साथ करने वाले हैं, तो उनका साथ उनको मिलने वाला है क्या? यहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपनी दम पर सरकार बना लेंगे? मायावती जी का क्या एजेंडा होने वाला है, इसको लेकर संपूर्ण महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको देने वाले हैं। लेकिन इसे और दिलचस्प बनाने वाला है उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ पर अजहरुद्दीन ओवैसी और प्रियंका गांधी, और बीजेपी को कहीं न कहीं झटका देने के लिए माना यह जा रहा है कि शिवसेना भी चुनावी मैदान में उतर सकती है। तो क्या कुछ यहाँ का माहौल बन सकता है, सारे महत्वपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पश्चिमी यूपी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं जाट वोट बैंक, और इसे और महत्वपूर्ण बनाता है किसान आंदोलन। जी दोस्तों, किसानों के साथ रहने वाले राकेश टिकैत कहीं न कहीं इस क्षेत्र से आते हैं, और ऐसे में इस क्षेत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और इसके लिए काफी महत्वपूर्ण है कि जाट वोट बैंक यहाँ पर करीब 20% है। मुस्लिम 36% है, दलित 25% और ब्राह्मण 10% यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन किसानों का क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि किसानों का जो प्रभाव है, इन 136 सीटों में से 120 ऐसी सीटें हैं जहां पर किसानों का प्रभाव है, और जिस कार से किसानों को लेकर, जिस कार से यहाँ पर नाराज किसान दिखे हैं बीजेपी सरकार को लेकर, या सरकार के 3 जो कृषि कानून हैं, उससे कहीं ना कहीं इस बार यहाँ के चुनाव में काफी महत्वपूर्ण असर होने वाला है। आगे 2017 में तो बीजेपी ने इन्हें 136 सीटों में से 109 सीटें हासिल की थी, और जिसके लिए काफी महत्वपूर्ण था कि 120 विधानसभा सीटें जो कि किसानों थी, यानी किसानों का सीधे तौर पर समर्थन बीजेपी को मिलता रहा है। ऐसे में क्या 2022 में यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है कि पश्चिमी यूपी में किस कार का माहौल बन सकता है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े आपको देने वाले हैं। लेकिन इसके अलावा अजहरुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान यहाँ पर दावा कर चुके हैं कि वो चुनावी मैदान में उतर रहे, करीब 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ने वाले हैं। इसको लेकर अगर बात करें तो यूपी में करीब आबादी अगर बात करें तो 19% के आसपास है, और असर 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम फैक्टर है। ऐसे में अगर अजहरुद्दीन ओवैसी जो दावा करें कि 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं, तो फिर इसका नुकसान किसे होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर बात करें तो जिस प्रकार से यहाँ पर पश्चिमी यूपी के लिए जिस प्रकार यहाँ जाट, मुस्लिम, दलित और ब्राह्मण वोट बैंक का असर है, जिसमें हाथरस, हापुड़, बुलंदशहर, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, ईटा के अलावा अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये वो क्षेत्र हैं जहां पर इन जो वोट बैंक है उसका काफी अच्छा यहाँ पर तादाद है, और ऐसे में इस क्षेत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, और अपने वोट बैंक को पाने के लिए अब सियासी हलचल देखने को मिली है। ऐसे में यहाँ का माहौल क्या कहता है, बात करते हैं बीजेपी के लिए। तो बीजेपी ने 2017 में 103 सीटें यहाँ पर हासिल की थी, जबकि 2012 में केवल 20 सीट ही, यानी इस क्षेत्र से बीजेपी की सत्ता का रास्ता खुला था, और यहाँ पर 136 सीटों में से बीजेपी ने 103 सीटों पर जीत हासिल की थी, यानी बड़ी जीत थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं माहौल बीजेपी यहाँ से एक बड़ी यहाँ पर रणनीति के तहत काम करना शुरू कर चुकी है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को भी समर्थन मिलता रहा है। या दोस्तों, आपको बता दें कि 2017 में तो 27 सीटें, लेकिन 2012 में जब सरकार में थी यहाँ पर समाजवादी पार्टी, तब 58 सीटें इस क्षेत्र से जो है समाजवादी पार्टी को मिली थी। यानी सरकार बनने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर जो है जाट वोट बैंक, ब्राह्मण वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक की काफी महत्वपूर्ण रहती है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीएसपी को भी यहाँ पर करीब 2012 में तो 39 सीटें, लेकिन 2017 में केवल 3 सीटें, लेकिन जब उनकी सरकार बनी तब कहीं न कहीं जो है यहाँ के लोगों ने उनका साथ दिया था। लेकिन 2017 में चुनाव के नतीजों में अगर बात करें तो बीजेपी ने 103 सीटें हासिल की 136 सीटों में से, तो एसपी ने यहाँ पर 27, बीएसपी ने 3, कांग्रेस को 2, 1 सीट आरएलडी को। यानी कहा जाए तो पश्चिमी यूपी का सीधे तौर पर समर्थन बीजेपी को 2017 में मिलता रहा है। इस बार काफी कुछ हलचल हो सकती है। इसके अलावा अगर बात करें जिस कार से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, तब 58 सीटें यहाँ पर समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को 39 सीटें, तब
जबकि बीजेपी को 20 सीटें, आरएलडी को 9, कांग्रेस को 8 और अन्य के खाते में 2 ही सीटें पश्चिमी यूपी की जनता ने दी थी। यानी साफ तौर पर जब समाजवादी पार्टी सरकार बनाई तब यहाँ के लोगों ने उनका साथ दिया था। यानी यहाँ का माहौल काफी कुछ बदलता नजर आ रहा है। अब 2022 में यह माना जा रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में कौन हो सकता है, इसके आंकड़े भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि छोटे दल के साथ ही इस बार काम बनने वाला है। अपने दम पर तो ये माना जा रहा है कि इस बार काफी यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। लेकिन ये माना जा रहा है कि यूपी में इस बार छोटे दलों के साथ सरकार बना सकती है और इसमें गठबंधन की शुरुआत भी हो चुकी है। बीजेपी ने तो अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है और आपको यहाँ के आंकड़े भी देने वाले कि आखिर किस क्षेत्र में किस पार्टी का दबदबा देखने को मिलता है। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय लोक दल, महान दल और जनवादी पार्टी से यहाँ पर जो है अब तक अपना गठबंधन किया है। तो इसके अलावा ब्राह्मण वोट बैंक का क्या कुछ असर यहाँ पर देखने को मिलता है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, बलरामपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद की कुल 83 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्राह्मण वोट बैंक का एक अपना असर देखने को मिलता है। अगर बात करें तो करीब 12% पर ब्राह्मण वोट बैंक है और उसका अच्छा खासा यहाँ पर दबदबा है। और ऐसे में अगर बात करें तो किस तरफ झुक सकता है ब्राह्मण वोट बैंक इस बार, इसके आंकड़े आपको दिखाते हैं। देखिए, किसका कोर वोट बैंक हो सकता है ब्राह्मण वोट बैंक। 2000 लोकसभा चुनाव 2009 और 2014 और 2019 में एक तरफा बीजेपी का साथ ब्राह्मण वोट बैंक ने दिया है। बीजेपी को करीब 2009 में 53% तो 2014 में ये 72 और 2019 में भी आंकड़ा करीब 75% रहा है। इसके अलावा 2007 में जब बीएसपी ने अपनी सरकार बनाई तब किस कार का वोट बैंक उनको मिला था। ब्राह्मण वोट बैंक 16% और दलित यहाँ पर 86, मुस्लिम 17%। यानी कहा जाए तो कुल 206 विधानसभा सीटें तब यहाँ पर बीएसपी ने जीती थी। तो उसके पीछे का बड़ा कारण था कि ब्राह्मण वोट और दलित बैंक और यहाँ पर मुस्लिम वोट बैंक ने एक सीधे तौर पर समर्थन दिया था। लेकिन यहाँ पर बात करें तो मायावती सरकार में तब 41 विधायक जो थे वो ब्राह्मण चेहरे को चुना गया था। यानी ब्राह्मण चेहरों का समर्थन यहाँ पर मायावती जी को मिलता रहा है। 21 ही विधायक जो थे ब्राह्मण चेहरे एमएलए थे। जबकि बीजेपी की जब सरकार 2017 में बनी तब सबसे ज्यादा योगी सरकार में 46 विधायक ब्राह्मण विधायक हैं। यानी ब्राह्मण विधायक या तो समर्थन बीजेपी को या फिर बीएसपी को समर्थन करते आ रहे हैं। तो 2022 में किसको समर्थन करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन 2017 में बीजेपी की सरकार है, यानी 58 विधायक हैं जब ब्राह्मण चेहरे हैं। और 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब 21 विधायक ब्राह्मण चेहरे थे और 2007 में बीएसपी सरकार में थी तब 41 विधायक ब्राह्मण थे। यानी कहा जाए तो काफी कुछ हलचल तेज है। ऐसे में अगर बात करें तो पश्चिमी यूपी का क्या कहता है चुनावी गणित। चुनावी आंकड़ों में अगर बात करें तो 136 विधानसभा सीटें पश्चिमी यूपी में आ जाती हैं और पश्चिमी यूपी की 136 विधानसभा सीटों में भाजपा को 64 से 68 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल में लगाया गया। जबकि समाजवादी पार्टी को 58 से 62 सीटें, यानी बीजेपी और समाजवादी पार्टी में इस बार कड़ा मुकाबला हो सकता है। जब बीजेपी 2017 में यहां से जीती थी तो बीजेपी ने 103 सीटें जीती थी जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 17 सीटें ही मिली थी। यानी बड़ा उछाल यहां पर समाजवादी पार्टी को पश्चिमी यूपी में देखने को मिल रहा है। यानी पश्चिमी यूपी में हलचल तेज है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि यहाँ पर बसपा में तो बसपा को करीब 4 से 8 सीटें, कांग्रेस को 2 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर पश्चिमी यूपी में लगाया गया है। अगर यूपी की सभी 403 सीटों का भी आपको चुनावी आंकड़ा दिखाएं तो इसमें अगर बात करें तो बीजेपी को करीब 213 से 221 सीटें मिलने का अनुमान आज चुनाव हो जाता है। तब बीजेपी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच रही है। लेकिन अभी भी वक्त है, क्या बीजेपी का ग्राफ जो लगातार गिर रहा है वो और गिरता है तो ये आंकड़ा और कम हो सकता है। लेकिन आज चुनाव तो बीजेपी सरकार के आंकड़े तक पहुंच रही है। जबकि समाजवादी पार्टी को 152 से 160 विधानसभा सीटें आज चुनाव तो इतनी सीटें मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। लेकिन अगर जो समय है इस समय में समाजवादी पार्टी अपना जो ग्राफ है उसको और बढ़ा रही है और उसमें और इजाफा होता है तो समाजवादी पार्टी भी सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंच सकती है। ये सर्वे सी वोटर ने जारी किया है। जबकि बीएसपी को करीब 16 से 20 सीटें, कांग्रेस को 6 से 10 सीटें, अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें जाने का अनुमान सी वोटर ने लगाया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आज चुनाव तो फिर किसकी बनने वाली सरकार? क्या योगी आदित्यनाथ ही बनेंगे उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री या फिर अखिलेश यादव की वापसी होने वाली है?
तो कितनी सीटों के साथ हो सकती है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।